नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वो कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अब अरविंद केजरीवाल के मामले में एक नया विवाद सामने आ गया है। उन्होंने एक संदेश दिल्ली के लोगों के नाम कल जारी किया, जिसको उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिशियल लेटर हेड से, यानी उनके दफ्तर के ऑफिशियल लेटर हेड से जारी हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये चिट्ठी कैसे आई। आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि ईडी की कस्टडी में जाने के बाद अरविंद केजरीवाल का ये पहला संदेश है। तो पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहते हुए कोई चिट्ठी लिख नहीं सकते। जो जेल मैनुअल है, जिसका पालन होता है कस्टडी के दौरान भी, उसमें केवल वकालतनामे पर दस्तखत कर सकते हैं। कोई मेडिकल रिपोर्ट आई हो तो उस पर दस्तखत कर सकते हैं। अपनी वसीयत अगर बनाई गई हो तो उस पर दस्तखत कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी बनी हो उस पर दस्तखत कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं कर सकते, कोई पत्र जारी नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि ये चिट्ठी कहाँ से है। चिट्ठी पर कोई तारीख नहीं है, कोई तारीख नहीं है। इसका मतलब ये चिट्ठी, ये अंदाज़ा है मेरी जानकारी नहीं है कि ये पहले से तैयार करके रखी गई थी। अब सवाल ये है कि अगर ये सही है कि ईडी की कस्टडी से उन्होंने ये चिट्ठी जारी की है, तो ईडी के कुछ अफसरों की नौकरी चली जाएगी। क्योंकि ईडी की कस्टडी फिर मतलब क्या रह जाएगा अगर आप ईडी की कस्टडी में होते हुए नॉर्मल फंक्शनिंग करें तो। अब सवाल ये है कि पुराना सवाल दोहरा रहा हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहते हुए और उसके बाद संभावित रूप से जेल जाने पर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? हाँ, इस सवाल का जवाब है हाँ। क्योंकि कोई नियम नहीं, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। मामला इस तरह का जो है, दो लोगों का, नवाब मलिक महाराष्ट्र के मंत्री थे और उसके अलावा सत्येंद्र जैन दिल्ली के मंत्री थे। दोनों जेल में थे और जेल से जो है अपना मंत्रालय चला रहे थे, मंत्री बने हुए थे। इस पर पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय ने एक पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि दोनों को निर्देश दें मंत्री पद से इस्तीफा देने का, क्योंकि जेल में रहते हुए मंत्री नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कोई कानून नहीं है, हम कोई निर्देश उनको इस्तीफा देने का नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि ये मॉरलिटी के खिलाफ है, अनएथिकल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का काम संसद और सरकार का है। जब तक संसद और सरकार कानून नहीं बनाते तब तक हम इस बारे में कोई निर्देश नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सरकार के पास जाइए। तो अश्विनी उपाध्याय ने अपनी पीआईएल वापस ले ली और वो अपनी पीआईएल जो है, वो अर्जी जो है वो सरकार को भेज दी। उसके बाद उसका असर ये हुआ कि नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन दोनों का इस्तीफा हो गया। उसके बाद गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल यह है अरविंद केजरीवाल का। वो दावा कर रहे हैं कि ऐसा कोई नियम, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको इस्तीफा देना पड़े। उनकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा दावा कर रहे हैं कि वो जेल में रहते हुए सरकार चला सकते हैं, जेल से सरकार चलाएंगे, ये उनकी पार्टी की घोषणा है, उनके सारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो मुख्यमंत्री तो बने रह सकते हैं, लेकिन जेल से सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि जेल मैनुअल इसकी इजाज़त नहीं देता है। जेल में उनसे हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त होगी, उसके अलावा किसी से मिल नहीं सकते, किसी का सरकारी कागज़ पर वो दस्तखत नहीं कर सकते। तो जेल से सरकार कैसे चलाएंगे? जेल से सरकार चलाना लगभग असंभव है, लगभग क्या असंभव ही है। तो उन्हें इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा। अब दरअसल वो ये सब करके एक चीज़ साबित कर रहे हैं कि उनको सत्ता से कितना मोह है। वो व्यक्ति जो कहता था कि इस्तीफ़ा मेरे जूते की नोक पर रहता है, वो इस्तीफ़ा देने से किस तरह से भाग रहा है। क्यों भाग रहे हैं? उन्हें मालूम है कि इस्तीफ़ा देने के बाद पार्टी और सरकार दोनों से उनका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। वो उत्तराधिकारी के रूप में किसी और को देखना नहीं चाहते। वो लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चलना चाहते हैं। और संभव है, बहुत संभव है कि अगर किसी को उत्तराधिकारी बनाने का अवसर आया तो वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले भी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि दिल्ली बाईकैमरल हाउस नहीं है।
यानी विधान परिषद नहीं है, अपर हाउस नहीं है। इसलिए संविधान में ये व्यवस्था जरूर है कि आप बिना सदन का सदस्य हुए 6 महीने तक मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री रह सकते हैं। लेकिन शपथ लेते समय कोई सीट खाली होनी चाहिए जहां से आप चुनकर आ सके, इसकी संभावना होनी चाहिए। पंजाब के मामले में ऐसे ही चुनाव से कुछ महीने पहले मंत्री बनाया गया था एक नेता को जो कहीं से विधायक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर उनको सरकार से बाहर जाने का निर्देश दिया कि अब समय नहीं है चुनाव का और कोई सीट खाली नहीं है, इसलिए आप चुनकर आ नहीं सकते, चुनकर आने की संभावना नहीं है, इसलिए आप मंत्री नहीं रह सकते। तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसी तरह से सुनीता केजरीवाल को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो किसी को इस्तीफा देना होगा। वो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल बात होगी, आम आदमी पार्टी से कोई भी इस्तीफा दे सकता है, लेकिन चुनौती होगी सुनीता केजरीवाल को उस बाई इलेक्शन में जिताने की, जिसकी पूरी तरह से संभावना नहीं हो सकती। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के सामने जो विकल्प हैं वो आसान विकल्प नहीं है। पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना तो आसान है, उस बनाने का प्रस्ताव भी पास हो जाएगा और उनको इस्तीफा दिलाकर किसी से 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना भी सकते हैं। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव विधानसभा का जीत जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक बात। दूसरा, पत्नी को मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में पेश करने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि वो लंबे समय तक जेल में रहेंगे, जल्दी जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं और जेल में रहते हुए पार्टी और सरकार पर उनकी पकड़ नहीं रह जाएगी। दोनों के हाथ से निकल जाने का खतरा है, इसलिए वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते अपने परिवार के सदस्य के अलावा। अब आप देखिए, इस देश में बड़ी विचित्र स्थिति है। मैंने पहले कहा था कि जो है संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री करप्शन के मामले में जेल जाएगा और इस्तीफा देने से मना कर देगा। जो सरकारी कर्मचारियों के बारे में नियम है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से ज़्यादा जेल में रहता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो जेल में रहता है, चपरासी भी अगर जेल जाता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री ये दावा करें कि हम जेल में रहते हुए भी अपने पद पर बने रहेंगे, और वो लोग दावा करें जो नैतिकता की राजनीति का दम भरते थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका सफ़र कहाँ से कहाँ पहुँचा है। जेल में रहते हुए आप किसी नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षा हासिल कर सकते हैं, इम्तहान दे सकते हैं। वो इसलिए कि इम्तहान देने को, शिक्षा हासिल करने को रिफॉर्म माना जाता है। तो रिफॉर्म के लिए जो है वो आपको पढ़ाई की अनुमति होती है और परीक्षा देने की अनुमति होती है। इसके अलावा आप जेल में रहते हुए और कोई काम नहीं कर सकते। जेल मैनुअल इसकी इजाज़त नहीं देता। ये बात अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से मालूम है। दरअसल वो ये खेल खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सहानुभूति जुटाने के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि इसका असर ठीक उल्टा हो रहा है। वो बार बार लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं सत्ता नहीं छोड़ने को तैयार हूँ। सत्ता मेरे लिए हर हालत में ज़रूरी है और मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर पार्टी पर और सरकार पर अपनी पकड़ बनाए रखना है तो सत्ता में रहना मेरे लिए ज़रूरी है। अगर मुझे इस्तीफा देना पड़े तो मेरे परिवार का कोई सदस्य उस पद पर बैठे, तभी मेरी पकड़ और मेरा प्रभाव पार्टी और सरकार पर रह सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जहाँ से चले थे वहीं पहुँचे हैं, यानी ठीक उल्टी दिशा में, पूरा 180 डिग्री घूमकर। जिस राजनीति के खिलाफ उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया, आज वही राजनीति वो कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बारे में मुझे लगता है कि होली के बाद जब अदालत खुलेगी उसके बाद फैसला हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो जेल में रहकर सरकार चला सकें। उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई इंटरिम चीफ मिनिस्टर या कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। वो अपने विधायकों में से किसी को बना सकते हैं, या फिर जैसा मैंने पहले कहा अपनी पत्नी को भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें खतरे इन्वॉल्व हैं। 6 महीने से पहले तो केजरीवाल बाहर आने वाले नहीं हैं, और 6 महीने के अंदर जो है बाई इलेक्शन कराना ज़रूरी है अगर वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर वो विधानसभा का उपचुनाव हार जाती हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। सबसे हाल का उदाहरण है BC खंडूरी, मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव हार गए थे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का 1971 का उदाहरण है TN सिंह का, त्रिभुवन नारायण सिंह का।
समवित सरकार के मुख्यमंत्री थे, बाई इलेक्शन लड़े, बाई इलेक्शन हार गए, मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। तो चुनावी राजनीति में किसी भी चीज़ की आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, किसी भी बात को आप पक्का मानकर नहीं चल सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनको इस सबसे सहानुभूति मिलेगी। दिल्ली की सड़कों पर पिछले 2-3 दिन से जो दिखाई दिया, उससे बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि उनको किसी तरह की सहानुभूति नहीं मिल रही है। जो ईडी ने उनको लॉन्ग रोप दिया, 9 समन भेजे, उससे लोगों के मन में ये संदेश, लोगों के पास ये संदेश गया कि अरविंद केजरीवाल के पास कुछ छिपाने के लिए है, इसलिए वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे। तो जो सहानुभूति पहले समन पर जाते ही गिरफ्तारी हो जाने पर मिलने की संभावना हो सकती थी, उसको अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ख़त्म कर दिया है। तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए या किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा, ये आप बात तय मानकर चलिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि जेल उनको जाना ही पड़ेगा, तो जेल भी जाना पड़ेगा और मुख्यमंत्री पद से हाथ भी धोना पड़ेगा। ये दोनों काम होने वाले हैं और बहुत जल्द होने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।